करते हैं हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के खूबसूरत पहाड़ी शहर डलहौजी की, जहां प्रकृति की शांति और सुंदरता का अद्वितीय संगम है। ये शहर जो औपनिवेशिक दौर की वास्तुकला और भारतीय सेना की वीरता को समर्पित पार्क के लिए प्रसिद्ध है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के अलावा महान विभूतियों का प्रेरणा पुंज रहा है। ये डलहौजी की शान सड़कों पर चलते हुए इतिहास और प्रकृति दोनों का अनुभव किया जा सकता है। आज आपको लिए चलते हैं डलहौजी और इस अद्भुत यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है। हर दृश्य जो है वो प्रकृति का एक अद्वितीय रूप आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। कुछ शहर सिर्फ नक्शों में ही नहीं, यादों में बसते हैं। कुछ शहर बसाए नहीं जाते, ये इतिहास की गोद में जन्म लेते हैं। सन 1854 जब एक अंग्रेजी शासक की चंबा की शांत खूबसूरत पहाड़ियों पर नज़र पड़ी और उन्होंने यहाँ अपना ठिकाना बसाया, नाम दिया डलहौजी। डलहौजी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, समय की गोद में बसी एक खूबसूरत कहानी है। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा डलहौजी एक ऐसा ठिकाना जहां प्रकृति अपनी सबसे शांत और सबसे सुंदर भाषा में बात करती है। चंबा जिले का ये शहर 5 पहाड़ों कठनौर, पोटरेन, तेहरा, बकरोटा और बलून पर फैला हुआ है। औपनिवेशिक दौर की वास्तुकला आज भी यहाँ की गलियों में सांस लेती है। पुराने चर्च, शांत सड़कें और बर्फ से ढकी धौलाधार की पहाड़ियाँ, मानो ये सब मिलकर यहाँ की रखवाली करते हों। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1854 में अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया था और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इसका नाम रखा गया, डलहौजी। उस दौर में अंग्रेज अधिकारी और सैनिक यहाँ गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया करते थे। डलहौजी एक तरह से समझ लीजिए कि भारत का सबसे पहला प्लान्ड हिल स्टेशन था। ये जो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनके ऊपर उनका नाम लॉर्ड डलहौजी के बाद नाम रखा गया था। ज़मीन इसकी चंबा के राजा से ली गई थी। जो निचला हिस्सा है डलहौजी का, बलून वगैरह, वहाँ पे ये सैनिकों के लिए रिट्रीट एक तरह से बनी गई थी। एक मिलिट्री स्टेशन बनाया गया था। ऊपर का हिस्सा ज़्यादा एक तरह से रिलैक्सेशन के लिए और हिल स्टेशन की तरह, जैसे शिमला था, एक छोटा तौर पे वो बनाया गया था। डलहौजी सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति की एक गहरी भावना बसती है। शहर के बीचों बीच भारतीय सेना को समर्पित एक खूबसूरत पार्क है, जहाँ कदम रखते ही एहसास होता है कि ये जमीन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि वीरों की कहानियों को भी बयां करती है। डलहौजी शहर के बीचों बीच स्थित है तीनों सेनाओं को समर्पित ये पार्क, जिसे बिजीज पार्क कहा जाता है। यहाँ पे तीनों सेनाओं के अलग अलग स्मृति चिन्ह रखे गए हैं और सबसे खूबसूरत लाइन यहाँ लिखी गई है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत जवानों का बलिदान है। डलहौजी के आसपास भी कई ऐसे स्थल हैं जो इस सफर को और भी खास बना देते हैं। घूमने वालों के लिए बकरोटा मॉल भी बेहद लोकप्रिय जगह है, जहां शाम की हल्की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच टहलना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। काला टॉप की छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां जंगल की खामोशी के बीच जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलता है। डलहौजी की खूबसूरती ने अपनी और कई महान विभूतियों को आकर्षित किया है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों ने भी अपनी जिंदगी के अहम पल यहाँ बिताए हैं। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में डलहौजी आए तो उन्होंने लिखा, सुंदरता, जलवायु और सुखद वातावरण के लिहाज से डलहौजी भारत के सबसे बेहतरीन हिल स्टेशनों में से एक है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर मुसाफिर अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, यादों का एक पिटारा साथ ले जाता है। डलहौजी का नाम भले ही एक अंग्रेजी शासक ने रखा हो, लेकिन इसकी आत्मा इससे कहीं ज्यादा गुना बड़ी है। साम्राज्य आए और गए, लेकिन ये पहाड़, ये देवदार आज भी यहाँ मौजूद हैं, शांत, अडिग और अमर। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ परीक्षा ठाकुर, दूरदर्शन शिमला। तो प्राकृतिक सौंदर्य की रमणीय छटा बिखेरता हुआ डलहौजी, कैसे जो धौलाधार पर्वत है उसकी गोद में बसा हुआ है डलहौजी।
खुद में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। ख़ास तौर पर जो औपनिवेशिक दौर है उसकी झलक यहाँ मिलती है। लेकिन वो झलक ही नहीं बल्कि जो तमाम वीर हैं, सेनानी हैं, उनकी कहानियों को बयां करते हुए यहाँ पार्क भी मौजूद हैं। और भारतीय सेना को समर्पित जो ये पार्क हैं वो शहर की पहचान है। जैसे कि हम देख सकते थे इस खास रिपोर्ट के ज़रिए कि कैसे अगर आप डलहौजी जाते हैं एक पर्यटक के तौर पर, तो जब आप वापस आते हैं तो सुखद यादों के साथ आप वापसी करते हैं। तो आज वंदे भारत में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते शनिवार को कुछ और नई खबरों के साथ जो कि राज्यों के विकास से जुड़ी हुई हैं। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।